ये सुबह सुबह जनाब नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे सियासी गपशप भी करते हैं। ये चाय मैं पी रहा हूँ, इधर देखें ये गरम गरम चाय को, बाहर का माहौल भी दिखाते हैं कैसा है और साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं। आप कह रहे होंगे कि मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ज़ाहिर है मैं नाश्ता कर रहा था, तो नाश्ता इधर वो बूफे सिस्टम होता है, तो सारे लोग कर रहे होते हैं, तो फिर ज़्यादा बोल नहीं सकते ना। अब मैं इस वक्त बाहर निकल आया हूँ और बाहर धुंध है। कल मुझे एक इस्लामाबाद का बंदा कह रहा था जी पहली दफ़ा धुंध इधर आई है, लेकिन मैं तो आज तीसरा दिन देख रहा हूँ कि धुंध ही धुंध इधर होती है। सुबह के टाइम भी धुंध होती है। तो बात दोस्तों ये, आज फिर मैं जा रहा हूँ, ये केस लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ की बात भी करते हैं और सियासी बात भी करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की बात भी करते हैं। सुबह सुबह अभी मैं जा रहा हूँ ये गाउन वगैरह पहन के। वो मैंने जाना है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। जो मैंने नए केस दायर किए थे ना ग्रुप इंश्योरेंस के, वो लगे हुए हैं, तो वो फिर बैठते हैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, तो हमें उधर हाज़िर होना पड़ता है ना सुबह सुबह। तो आज इंशाल्लाह वापसी भी है लाहौर के लिए, तो अगर वो डेट को मुनासिब हो गई तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हर हफ्ते या 15 दिन के बाद फ़ेडरल वालों के यहाँ दायर करने होते हैं। यहाँ पे जिनके कोयटा, बलूचिस्तान, कराची, सिंध, KP के, इन सब इलाक़ों के, ठीक है। पंजाब के तो पंजाब में हो जाते हैं, लाहौर में हो जाते हैं, तो इधर जो है वो थोड़ा सा हो जाता है। तो धुंध है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है जी, मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, तो अब आ जनाब आ जाए, थोड़ी सी सियासी बात भी करते हैं। सियासी बात ये है कि जनाब अली वो कह रहे हैं, नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी कि कोरोना भी सियासी हो गया हमने कहा क्या भाई, अब आपको पता है 5 दिन रह गए, मीटिंग होनी है। और यार फिर आप कहेंगे कि मलिक साहब तुसी जड़ा ना शहबाज शरीफ नू रगड़ देंदे हो। और भाई मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि कोरोना भी सियासी हो गया है। हुकूमत भी कोरोना खेड़ दी है। जब लॉन्ग मार्च का मौसम था तो ये अपोजिशन वाले भी खेलते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन नजम सेठी के बकौल के कोरोना सियासी भी होता है। और चूँकि 25 तारीख को बड़ी अहम मीटिंग है, उसमें फ़ैसला होना है लॉन्ग मार्च का, ये वो काफ़ी लोग 25 तारीख का हमसे पूछ रहे हैं ना कि दसो जी 25 तारीख को अदम एतमाद हो जाएगा या नहीं होगा, ये वो उसके बारे में भी करना था ये वो। लेकिन जो पार्टी की मुस्लिम लीग नून के हेड हैं वो बीमार हो गए हैं। अब ज़ाहिर है वो 25 तारीख को शामिल नहीं होंगे, हम पहले ही आपको बता रहे हैं नहीं होंगे। सेहत भी मिल गई तो नहीं होंगे, तो क्योंकि उनका सर जी उनका वो एजिटेशनल मूड ही नहीं है, वो एहतजाजी तहरीक वाला शहबाज शरीफ का मूड ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती आप जैसे डॉक्टर कहते हैं जी ये गोली खा लो, कड़वी होती है गोली, तो कहते नहीं जी खा लो, लाजमी खा लो, ये है वो है। तो वो गोली वो नहीं खाना चाहते, वो एहतजाज नहीं करना चाहते, वो तहरीक नहीं चलाना चाहते, वो लॉन्ग मार्च नहीं जाना चाहते, वो अदम एतमाद भी नहीं करना चाहते। अगर मुझसे आप पूछें तो, मुझसे पूछें तो, क्योंकि उनकी वही लॉलीपॉप वाली कमिटमेंट है, उनको दी गई है कि जी अगले 5 साल तोड़े ने, अगले ये जो वादा करवा रहे हैं ना अगले तोड़े ने, वो अगले 5 साल तक उन्होंने नहीं रहना किसी ने भी। जो जितने भी चीफ हैं, चीफ समझते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि शुरू से ही तहरीक के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को कोई आप जो है ना शाबाश नहीं दे सकते। ये शहबाज है, इसको शाबाश नहीं दे सकते। हमेशा जी फ़लाने मौके पे कमर में दर्द हो गया, लॉन्ग मार्च में नहीं गए, मौलाना फजल रहमान साहब का इस्तकबाल नहीं किया, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं दिए, ये वो ऐसे वो काम नहीं करते, ठीक है। और वो करना भी नहीं चाहते, जब उनका मिजाज ही नहीं है। वो कहते हैं यार तुम्हें पता है कि मेरा ये मिजाज ही नहीं है। तो फिर इसलिए हम सब कहते हैं ना कि जी मरीम नवाज़ को आगे करो।
مریم نواز تو کہہ رہی ہیں وہ چند دن کا مہمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب میں آپ کو اندر کی بات یہی بتا رہا ہوں، نہ وہ عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، وہ صرف ادھر ادھر اخبار میں یا تھوڑا سا بیان دے دیں، وہ آپ دیکھ لیں عین موقع پہ وہ اسمبلی سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو جناب کرونا ہو گیا ہے، اب اس کو آپ سیاسی کرونا کہیں یا جو جوڑا مرضی کرونا کہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، تو اللہ رحم کرے، ہم تو ان کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی سیاسی کرونا ہے۔ اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو میٹنگ میں جو بات بھی طے ہوگی، شاید خاقان عباسی ہوں گے، یہ وہ اہم کوئی بات ہوتی ہے نا، تو ہم جی پوچھ کے بتائیں گے، تو پوچھ کے بتائیں گے مطلب ہے کہ 1 مہینہ اور لیٹ۔ تو دوستو عدم اعتماد والی کہانی بھی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، کیونکہ یہ پھر کہتے ہیں، باتیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے وزیر ساڑھے نال نے، 32 MNA ساڑھے نال نے، یہ پنجاب میں بھی کوشش، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش ہوتی ہے نا، بندہ کوشش کرتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نظر تو آنی چاہیے نا، وہ نہیں کی انہوں نے نہیں کی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم، بالکل وہ نہیں کی۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ نواز شریف بیچارے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، نواز شریف کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کرو، لانگ مارچ کرو، جلدی سے جلدی کرو، لیکن یہ نہیں مانتے۔ 80% الیکٹڈ MNA جو ہے وہ میں نے بتایا وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں کہ نہ بھائی نہ، اسی تے جیلیں جو ہو آئے ہیں وہ بھی اسی جیلیں ہو آئے ہیں، ہن سانو مزید جیلیں جناب بھیجو، اور اسی جناب بس اللہ تے خیر صلی، ٹھیک ہے۔ یہ نئی تازی حالات ہیں، سیاسی کرونا ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کی بات مانی نہیں جا رہی، مریم نواز کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا، ہن تو کہندا ہے شاکر آپ سیاںا ہے، سارے حال نہ پوچھ سارے چہرے ویکھ، ٹھیک ہے۔ یہ حالات ہے۔ میں انشاءاللہ وہ عدالت میں جانے کو دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز میں پیش ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔